हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 1 श्लोक नंबर 6। ऋषयः ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ऋषयः ऊचुः त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मुनियों ने कहा, हे पूज्य सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्णतया मुक्त है। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में निपुण हैं, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। तो जो व्यासासन में है अभी सुत गोस्वामी, उनका गुणगान कर रहे हैं मुनियों ने और कहा कि आप समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हैं और समस्त शास्त्रों में निपुण हैं, क्योंकि इन शास्त्रों को आपने प्रामाणिक प्रतिनिधि से श्रवण किया है और प्रामाणिक प्रतिनिधि से श्रवण करने के बाद इसका व्याख्या भी किया है। तो जब हम प्रामाणिक प्रतिनिधि से शास्त्रों को सुनते हैं और एज इट इज़ जब हम बताते हैं दूसरे व्यक्ति को, तो इससे जब हम प्रचार करते हैं तो हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और इसलिए हम चीज़ों को और ज़्यादा समझते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो श्रवण करते हैं किसी न किसी के साथ, जो श्रद्धालु व्यक्ति है, शेयर करें। जो लोग प्रचारक है वो तो अपने क्लास में बताते हैं, लेकिन प्रचार का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपके सामने 100 लोग हैं और आप लेक्चर दे रहे हैं। प्रचार का ये भी मतलब होता है जो 1-to-1 प्रीचिंग होता है। जैसे आपके कोई फ्रेंड हो जो श्रद्धालु है, भगवान पर भरोसा रखते हैं, उनके साथ आपने शेयर किया। आपकी बहन हो, भाई हो, माता हो, पिता हो या कोई रिलेटिव्स हो, तो ये भी प्रचार ही है। तो जो भी हम सुनते हैं उसको हमें दूसरों तक पहुंचाने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं, जो भक्त श्रद्धालु व्यक्ति है उन तक पहुंचाने से। और इस प्रकार हम शास्त्रों की बातों को समझते हैं और अच्छे से। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। गोस्वामी या श्री व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। ये एक्चुअली जो स्पीकर है उसका क्वालिफिकेशन है। तो समस्त पापों से मुक्त होने का यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, जो कलियुग के 4 प्रमुख पाप है वो है स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रखना, या स्त्री पुरुष के साथ, यानी आपका जो विवाहित जीवन है उसके बाहर जो संबंध रखते हैं, अवैध यौन संबंध, उससे मुक्त होना चाहिए भागवत कथाकार को। दूसरा है पशुवध, मांसाहार, मांस, मछली, अंडा आदि नहीं खाना चाहिए। जो भी भागवत कथाकार है या कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, उनको कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आहार शुद्ध होने से ही मन शुद्ध होता है, तभी वो भागवत का प्रामाणिक प्रतिनिधि बनने योग्य होते हैं। तीसरा है नशा, मादक द्रव्य सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी बड़े बड़े मादक द्रव्य है वो तो है ही, जैसे कि शराब, सिगरेट और कोई ड्रग्स या जैसे कोई गुटखा वगैरह खाना, यहाँ तक कि चाय कॉफ़ी में भी न्यूनतम नशा पाया जाता है, तो भागवत कथाकार उसे भी स्पर्श नहीं करते। उसके बदले में भक्तगण जो नहीं छोड़ना बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए जो नए भक्त हैं खासकर, वो उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढ ले। जैसे कि आजकल आयुर्वेदिक ड्रिंक आता है, या जिसको हर्बल टी कहा जा सकता है, जिसमें कोई कैफीन या निकोटिन नहीं होता है, तो
वो पिए, लेकिन चाय और कॉफ़ी में भी नशा होता है। तो चौथा है सभी प्रकार की द्वैत क्रीड़ा, यानी जुआ नहीं खेल सकते। जुआ में लॉटरी टिकट खरीदना भी आएगा। तो किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो। चारों पापों से मुक्त होना चाहिए। एक्चुअली ये चारों अगर कोई फॉलो करे, अगर लेकिन वो कृष्ण भक्त नहीं है, लेकिन मान लीजिए वो फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, भारत में ऐसे लोग है काफ़ी, तो फिर फॉलो करना जब वो शुरू करते हैं, वो नर पशु से नर बनते हैं। यानी अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो पशु तुल्य बताया गया है शास्त्रों में। अगर वो फॉलो करते हैं तो मनुष्य बनते हैं, और जब कोई मनुष्य बनते हैं तभी तो आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तभी तो वो व्यासासन में बैठ पाएंगे प्रामाणिक प्रतिनिधित्व करके। तो इसीलिए किसी गोस्वामी को तभी व्यासासन पर बैठने का साहस करना चाहिए जब इन पापों से मुक्त हो, जो निष्कलंक चरित्र वाला ना हो और उपयुक्त पापों से रहित ना हो, उसे व्यासासन पर ना बैठाया जाए। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि पाखंडी गुरु का कितना जो है भर्त्सना की गई है, क्योंकि भागवत पाठ करने के लिए, भागवत कथा करने के लिए चरित्र निष्कलंक होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि भक्तों का जो चरित्र होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उनके चरित्र में कोई भी प्रकार का संदेह का कोई अवसर नहीं होता, कोई दाग नहीं होता है। तो निष्कलंक चरित्र वाला हो भगवत कथाकार, और चारों नियम का पालन करे, मतलब ये जो अवैध यौन संबंध, नशा, मांसाहार, जुआ ना खेले, और इन पापों से मुक्त होने के साथ साथ समस्त शास्त्रों में और वेदों में उनको पारंगत होना चाहिए। तो ये जो वक्ता है उसकी क्वालिफिकेशन है। तो इसलिए आप सोचिए, समस्त वेदों में या समस्त शास्त्रों में पारंगत होने का मतलब ये है कि उनको अपने गुरु से शास्त्रों का अध्ययन करना होगा, श्रवण करना होगा निरंतर, और साथ ही साथ जो है अध्ययन तो करना ही है, श्रवण तो करना ही है, और अप्लाई भी करना है अपने जीवन में, है ना। वो उसका जो बातें हैं उस पर अमल करना है, फॉलो करना है, तभी ऐसा होगा। पुराण भी वेदों के ही अंग है, एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। आचार्य या गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्णतया अवगत होना चाहिए, तभी तो कोई अगर प्रश्न आएगा तो उत्तर दे पाएंगे, संशय को दूर कर पाएंगे। इसीलिए हर एक व्यक्ति को भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम आदि भक्ति विज्ञान जो ग्रंथ है उसका अध्ययन करना चाहिए, और श्रवण करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखिए 5000 साल पहले ही तो लिखित रूप दिया गया ना। उससे पहले ऐसा तो नहीं था कि भागवतम या भागवत गीता नहीं था। समस्त जो शास्त्र है हमेशा से ही मौजूद था, लेकिन श्रुति में यानी श्रवण, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बताया तो सुत गोस्वामी ने 18,000 श्लोक और उसका टिप्पणी सब याद रखा, फिर उन्होंने आगे अपने शिष्य को बताया। तो उनके मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे पहले के लोगों का, लेकिन कलियुगी लोगों का मेमोरी पावर है नहीं, तो इसीलिए इसको लिखित रूप देना पड़ा। साहित्यिक अवतार है ये श्रीमद् भागवतम। इसलिए कृष्ण का अवतार व्यासदेव आए, अवतरित हुए और उन्होंने लिखित रूप दिया। तो इसलिए हमें इन भागवत ग्रंथ को या भगवत गीता को कान से श्रवण करना चाहिए। जब कान से श्रवण करते हैं तो ये हमारे हृदय में उतरते हैं, इसलिए श्रवण अध्ययन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और श्रवण के बाद कीर्तन, जैसे हम किसी के साथ शेयर करते हैं ये ज्ञान, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। तो इसलिए कोई अगर बोले अनपढ़ है तो अनपढ़ कैसे फिर भक्ति में आगे बढ़ेगा। पढ़ाई लिखाई किया हुआ हो चाहे अनपढ़ हो, भक्ति में कोई पीएचडी हो जाएंगे भौतिक डिग्री में, तो भी भक्ति में हो सकता है उनको कुछ नहीं समझ में आए। लेकिन कोई अनपढ़ है और हो सकता है वो परम विद्वान है, ऐसा संभव है। जैसे कि प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जो गुरु है गौर किशोरदास बाबा जी, वो पढ़े लिखे नहीं थे,
पर प्रकांड विद्वान थे वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने श्रवण करके अपने अथॉरिटी से समस्त वेदों के ज्ञान को आत्मसात किया है। तो इसलिए श्रवण करना चाहिए, और श्रवण करने के लिए कोई कितना ही सर्वाधिक पापी ही क्यों ना हो, अगर वो श्रवण करते रहेंगे ना, समस्त पाप उनका नष्ट हो जाएगा, और वो समस्त जो भी उनका बुरा जो आदतें हैं, मान लीजिए कोई आदत है नशा की हो या मांस खाने की हो, ये सब उनका जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त करके उससे वो मुक्त हो जाएंगे। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। केवल शब्द यूज किया गया है, मतलब सिर्फ ऐसे बहुत लोग पढ़ते रहते हैं शास्त्र को। सिर्फ अध्ययन करना भी ज़रूरी है, लेकिन अध्ययन इज़ लाइक सेल्फ स्टडी। जैसे आपने स्कूल या कॉलेज में गए, क्लास में टीचर से सुना, उसके बाद घर में आके अध्ययन करने से समझ में आता है ना ज़्यादा। ठीक उसी प्रकार से हमें अध्ययन करना चाहिए। पहले भी अध्ययन कर सकते हैं और क्लास के बाद भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आज भागवतम का 1.1.6 श्लोका लेने जा रहे हैं हम लोग, तो पहले से ही पढ़कर रखे तो जब क्लास होगा तो ज़्यादा समझ आएगा, और क्लास के बाद पढ़ेंगे तो हृदय में उतर जाएगा। तो ऐसा अध्ययन करना चाहिए। लेकिन श्रवण करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नवविधा भक्ति में भी आप देखिए, सबसे पहले आता है श्रवणम, फिर कीर्तनम। श्रवण और कीर्तन बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए, और कोई श्रवण और कीर्तन निरंतर करता रहेगा ना, वही स्मरण कर सकते हैं भगवान के बारे में। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के ये दोनों बहुत आवश्यक है। जिन लोगों ने उपयुक्त स्रोत, जो प्रामाणिक गुरु से विनम्रता पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वही इस विषय की उचित व्याख्या कर सकते हैं। तो हमें कैसे लोगों से श्रवण करना चाहिए? जो ऑलरेडी अपने प्रामाणिक गुरु से इसका श्रवण कर चुके हैं और भली भांति समझ लिया है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।